हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एंटी फ्रीज अलार्म एचवीएसी सिस्टम में क्या होता है, कब है और कैसे आता है। तो आज हम बात करेंगे एंटी फ्रीज अलार्म के एचवीएसी सिस्टम में। तो पहले हम बात करते हैं एंटी फ्रीज होता क्या है और ये अलार्म कब आता है। तो इवेपोरेटर में जब आइस फॉर्मेशन स्टार्ट होता है उस टाइम पे ये अलार्म आता है। और इसकी ज़रूरत क्यों होती है, जैसे कि इवेपोरेटर ट्यूब जो होते हैं तो उसमें आइस का फॉर्मेशन होने लगता है। तो आइस का फॉर्मेशन होने से पहले हम एक पॉइंट टेम्परेचर पॉइंट सेट करते हैं जिस पे ये अलार्म आता है। उससे नीचे ये सिस्टम को जाने नहीं देता है, तो फ्रीज बनने से बचा देता है। और फ्रीज बनेगा, आइस फॉर्मेशन होगा तो प्रॉब्लम क्या होगी, आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है। तो जब आइस बनेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो पाइप में क्रैक आएंगी, डिफेक्टिव आएगा, प्रॉब्लम्स आएंगी। इसके वजह से हम आइस फॉर्मेशन से बचाने के लिए एंटी फ्रीज अलार्म लगाते हैं। तो ये तब आता है जब इवेपोरेटर कॉइल में आइस फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, तब ये एंटी फ्रीज अलार्म आ जाता है। जैसे कि अगर हम सिर्फ वाटर वाटर यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड हम सेट पॉइंट देते हैं, उसके नीचे जाने नहीं देता है। जब वहाँ तक जाता है तो हमारा अलार्म बच जाता है, जिससे कि आइस फॉर्मेशन से बच जाता है। क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, कैसे इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या रीज़न होते हैं जिसके वजह से ये आइस फॉर्मेशन होता है, ये अलार्म आता है। तो बहुत सारी जगह पे हम सिर्फ वाटर यूज करते हैं कूलिंग के लिए इवेपोरेटर कॉइल में, लेकिन अगर उसमें हम ग्लाइकोल सॉल्यूशन भी मिक्स कर देते हैं तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाती है, जिससे कि जैसे प्योर वाटर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये फ्रीज इसका स्टार्ट होता है, आइस फॉर्मेशन शुरू होती है। लेकिन जब इसमें हम ग्लाइकोल यूज कर देते हैं तो ये लेकिन जब इसमें हम ग्लाइकोल यूज कर देते हैं तो वाटर और ग्लाइकोल का जो सॉल्यूशन बनता है, अगर 10% मिक्स करते हैं तो -3.4 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी फ्रीजिंग पॉइंट हो जाती है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कम होते जाता है। अगर 30% यूज करते हैं तो -13.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने के लिए हम ग्लाइकोल यूज करते हैं, ग्लाइकोल और वाटर का सॉल्यूशन बनाते हैं जिसकी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाए। तो पहले तो हम उसकी परसेंटेज और उसकी क्वालिटी कैसी है वो चेक करेंगे कि वाटर अगर हमने मिक्स किया हुआ है तो हम उसकी परसेंटेज चेक करेंगे सॉल्यूशन में, उसका परसेंटेज जितना हमने डाला था और जो हमारा सेट पॉइंट है वो सही है कि नहीं। इसके बाद पंप रोटेशन चेक करेंगे। पंप रोटेशन अगर इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद फ्लो रिस्ट्रिक्शन, फ्लो रिस्ट्रिक्शन पाइप में कोई रिस्ट्रिक्शन आ जाए या फ्लो प्रॉपर ना हो, स्ट्रेनर ब्लॉक आ जाए, इस तरह की जो प्रॉब्लम आएंगी तो आइस फॉर्मेशन इसका भी एक रीज़न हो सकता है। प्राइमरी पंप या तो स्लो हो जाए या बंद हो जाए या चले प्रॉपर लोड ना ले, तो भी एक रीज़न है। क्योंकि प्राइमरी पंप जो होता है ये अच्छी से वाटर को सक करता है और ये फिर इवेपोरेटर कॉइल में सप्लाई करता है। तो अगर प्राइमरी पंप स्लो होगा तो हॉट वाटर जो एच से आता है वो इवेपोरेटर कॉइल में नहीं आएगा। तो इवेपोरेटर कॉइल में नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम ये होगी कि आइस फॉर्मेशन शुरू होगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर का वाटर इसके अंदर नहीं आ रहा है। फिर रीजन होता है रेफ्रिजरेंट चार्ज। अगर सिस्टम में रेफ्रिजरेंट कम है तो इसका प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होने की वजह से जो रेफ्रिजरेंट है प्रॉपर फ्लो नहीं करेगा, तो इसके वजह से आइस फॉर्मेशन होगा और ये एंटी फ्रीज का अलार्म आएगा। थर्मोस्टेट सेटिंग, अगर थर्मोस्टेट की सेटिंग में कुछ फ़र्क आ गया है, जैसे हमें 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट करना है लेकिन उसके बजाय हम 6, 7, 8 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। डिफेक्टिव सोलोनॉइड वाल्व, सोलोनॉइड वाल्व जो लिक्विड लाइन में यूज करते हैं, अगर वो
ओपन क्लोज प्रॉपर नहीं हो रहा है टाइम से, तो भी आइस फॉर्मेशन आएगा। तो ये सारे रीजन हैं जिनके वजह से ये एंटी फ्रीज अलार्म आता है, यानी कि आइस फॉर्मेशन स्टार्ट होती है तो ये अलार्म आता है। तो इन सारी चीज़ों को हम चेक करके पता कर सकते हैं किस वजह से ये अलार्म आ रहा है।